नमस्ते माय ब्यूटीफुल टॉरस। लेट्स सी क्या स्पेसिफिक गाइडेंस वृषभ राशि यानी टॉरस को डिवाइन 2024 में देना चाहते हैं। अप्रैल मंथ में जो भी सिचुएशंस अराइज होगा उसे हैंडल करते वक्त जो भी स्पेसिफिक गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं उस एनर्जी को चैनल मैं करूंगी इस रीडिंग में। अगर आपके सन या मून साइन टॉरस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। पहला कार्ड है आई एम फ्री टू से नो इफ समथिंग इज नॉट बेस्ट फॉर मी। अगर कुछ मेरे लिए सबसे अच्छा नहीं है तो मैं ना कहने की आजादी रखता हूँ। आई यूज द पावर ऑफ माई माइंड एंड माई फ्री विल टू डू वट आई नो इज राइट। आई ट्रस्ट माई सेल्फ। जोर जबरदस्ती कोई नहीं कर सकते हैं मुझसे। मेरे पास फ्री विल है। मैं अपनी इच्छा से दिमाग से सोच सकता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। मुझे खुद पे भरोसा है। से ये अफर्मेशन कार्ड और इसके लिए इस मंथ में क्यों आए हैं वो स्पष्ट होगा जब सारे कार्ड्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लॉस्ट लैंड्स। इट सेज सोल मेमोरीज गिफ्ट्स यू हैव डन दिस बिफोर। स्पेसिफिक मैसेज टॉरस के लिए आ रहे हैं। फोकस ऑन योर नेचुरल एबिलिटी। अगर आप नेचुरली किसी काम में किसी फील्ड में टैलेंटेड हो, उस फील्ड में आपने कभी प्रोफेशनल कोई कोर्स नहीं किया, कोई सर्टिफिकेट आपका नहीं है, कोई ट्रेनिंग आपने नहीं ली, फिर भी वो काम आप बहुत बखूबी से, बहुत आसानी से, बहुत खूबसूरत तरीके से आप कर पाते हो, तो इस टैलेंट को सीरियसली परस्यू करने के लिए डिवाइन कह रहे हैं टॉरस को अप्रैल 2024 में। यस, इट्स अ कॉल। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली। We have chariot. Okay, you need to continue this talent. We have wise counselor. Bottom card is Ten of Pentacle. Amazing, amazing, amazing. अब जो मैं कहने जा रही हूँ ना गाइस, उससे ध्यान से सुनना। अगर आपके ज़ोडिएक साइन टॉरस है और आप नेचुरल एबिलिटी के साथ कुछ काम बहुत अच्छे से कर लेते हो, लेकिन कभी आपने इस एबिलिटी को, इस टैलेंट को प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए यूज़ करने के लिए सोच विचार नहीं किया है, तो अब कर लीजिए। ये एडवाइस टॉरस के लिए आ रहे हैं इस मंथ में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी में HR डेजिग्नेशन में हो, ओके, ये जॉब अभी आपके मेन सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन इस जॉब के साथ साथ आपके हॉबीज़ में आप मिमिक्री करते हो, बहुत नेचुरली आप उस चीज़ को कर लेते हो, एफर्टलेसली और बहुत एक्यूरेटली आप करते हो। लोग आपसे बात करके बहुत खुश हो जाते हैं, आप काफ़ी हंसाते हो लोगों को, ऐसा लोग आपको कहते हैं। आपसे मिलके बहुत खुश हो जाते हैं, बिकॉज आप हिलेरियस जोक्स भी करते हो एंड यू मेक पीपल हैप्पी। ओके, सो कॉमेडी आप काफ़ी अच्छे से कर लेते हो, हंसी मजाक में यू आर द बेस्ट। आपने कभी सोचा ही नहीं कि इस चीज़ को मैं कैसे और ग्रो करूँ प्रोफेशनल लेवल में, तो आप इस स्किल को अगर इस मंथ में नर्चर करते हो और पब्लिक प्लेटफॉर्म में इस एबिलिटी को, आप स्किल को आप शो करने के लिए इनिशिएटिव लेते हो, तो आप काफ़ी आगे तक जाओगे। ये आपको डिवाइन कह रहे हैं। मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया। अप्रैल 2024 इज़ द मंथ फॉर परस्यूइंग योर टैलेंट। अगर आप अपने परफॉर्मेंस उस फील्ड में देते हो जहाँ पे आप नेचुरली बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, मतलब ऐसा कुछ आप बहुत आसानी से करते हो जो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, तो अप्रैल मंथ में उस चीज़ को आप परस्यू करें, उस चीज़ के बारे में सीरियसली सोचें। सो इस मंथ में आप इस बारे में सोच विचार करके अगर आपके नेचुरल टैलेंट को परस्यू करते हो तो विद दिस हायरफेंट आप बहुत आगे तक जाओगे। मतलब इस चीज़ में आप कोच भी बन सकते हो, बाद में आप लोगों को सिखा भी सकते हो। मैं और एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज आप जर्नलिज्म फील्ड में काम कर रहे हो, लेकिन आपको वो सक्सेस नहीं मिला जो आप चाहते हो आपको मिले। मे बी आप जिन लोगों के साथ या जिन दोस्तों के साथ इस जर्नलिज्म कोर्स को आपने परस्यू किया, वो लोग काफी आगे तक चले गए हैं, लेकिन somehow you're not growing much in this profession। और साइड बाय साइड आप बहुत पैशनेट हो जिम को लेके, एक्सरसाइज को लेके, फिट रहना, फिटनेस के ऊपर काम करना आपके पैशन है, आपके हॉबीज है, आप बहुत फिट हो, फ्लेक्सिबल हो, यू हैव अ गुड फिजिक, आप सभी एक्सरसाइजेस
बहुत आसानी से ग्रेसफुली कर लेते हो, यू हैव दैट स्किल। तो इस स्किल को, इस नेचुरल एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट मत करना। इस स्किल को यूज करके आप प्रोफेशनल फील्ड में साइड बाय साइड ग्रो कर सकते हो। अगर आप इस स्किल को यूज करके एक अर्निंग सोर्स जनरेट करने के लिए सोचते हो तो पोटेंशियल बहुत हाई है उसमें। ऑलराइट, ये जो अफर्मेशन कार्ड है, I am free to say no if something is not best for me, ये कार्ड इसलिए आए हैं बिकॉज मे बी ये जर्नलिज्म के पढ़ाई आपके फ्रेंड्स के लिए, दूसरे के लिए, जो आपके कॉलीग्स है उनके लिए एक बेस्ट करियर ग्रोथ ला रहे हैं। आपको शायद लगा होगा इनको ये मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, राइट? लेकिन डिवाइन आपको कह रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि जो दूसरे के लिए बेस्ट है वो आपके लिए बेस्ट है। जिसमें आप बहुत ज्यादा नेचुरली टैलेंटेड हो, इस स्किल को आप अपने पास्ट लाइफ में भी प्रैक्टिस करते थे बट समहाउ यू कुडंट कंप्लीट इट, ठीक है? वो ड्रीम आपका पूरा नहीं हुआ उस लाइफ में, सो यू आर सपोज टू कंटिन्यू दैट इन दिस लाइफ। उस ड्रीम को आप इस लाइफ में कंटिन्यू करो, इसीलिए आपके जो मेन करियर अभी है वो उस तरह से ग्रो नहीं कर रहे हैं। सो डिवाइन इज टेलिंग यू कि आप अपने माइंड पावर को यूज करें और जिस भी फील्ड में, जिस भी काम में आप नेचुरली टैलेंटेड हो, वहां आप अपने एनर्जी, टाइम इस मंथ में एटलीस्ट इन्वेस्ट करो। फिर देखना आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो। दिस इज वाई वी हैव ऑल दिस कार्ड्स विद दिस चैरियट। मन में डाउट रहेगा बट जस्ट कंटिन्यू, वो चीज आप कंटिन्यू करते रहो जिसमें आप बेस्ट हो। आपके नेचुरल टैलेंट जिसमें है वहां आपको नेचुरली कॉन्फिडेंस मिलेगा विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल। और इस चीज को अगर आप सीरियसली परस्यू करते हो, आई एम टेलिंग यू अगेन टॉरस, साइड बाय साइड प्रोफेशन के साथ साथ मे बी आप एक बेसिक कोर्स उसमें अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। जितना हो सके उस फील्ड में आप ग्रो करने की कोशिश करो, क्योंकि पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है इसमें। जिस काम को करने में आप नेचुरली एफिशिएंट हो, एक्सपर्ट हो उस चीज में, वहां इस मंथ में आप अपने एनर्जी और टाइम अगर इन्वेस्ट करते हो तो उस फील्ड में आप बहुत ग्रो कर सकते हो। सपोज आपने कभी उस तरह से गाना नहीं सीखा बट यू सिंग रियली वेल, डू समथिंग अबाउट इट। अगर आपने कभी उस तरह से ड्राइंग नहीं सीखा फिर भी आप बहुत अच्छे से ड्राइंग करते हो, मे बी यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। मे बी आप बहुत अच्छा क्राफ्ट बना लेते हो, बहुत क्रिएटिव हो, लेकिन आपके जो मेन प्रोफेशन है वो कुछ और है, तब इसको भी परस्यू करो। आप बहुत अच्छा राइटर हो, बहुत अच्छे से लिखते हो, कविता हो या स्टोरीज हो, यू आर वेरी गुड एज अ राइटर, लेकिन आपकी प्रोफेशन कुछ और है, मे बी यू आर एन इंजीनियर, मे बी यू आर अ डॉक्टर और समथिंग, तो आप साइड बाय साइड इस काम को भी करते रहो। दैट्स व्हाट द डिवाइन इज टेलिंग यू, कि आप अपने नेचुरल टैलेंट को डिस्ट्रॉय मत होने देना इस लाइफ में। और अप्रैल इज द मंथ फॉर दैट। अप्रैल इस चीज के लिए बहुत लकी रहेगा। सो नेचुरल टैलेंट को परस्यू करने की एनर्जी बहुत ज्यादा राइज हो रही है इस मंथ में। ये गाइडेंस स्पेसिफिकली टॉरस के लिए आ रहे हैं। इस मंथ में ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हेल्थ काफी अच्छा रहेगा। बस जिसमें आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो, जिस चीज को आप बहुत ज्यादा लाइक करते हो, उसे आप कंटिन्यू करते जाओ एंड लिसन टू योर हार्ट। आप खुद से पूछो आप किस चीज में बेस्ट हो, जो आपके लिए सही है आप खुद से पूछो, दूसरों से मत पूछो। यही आपको डिवाइन कह रहे हैं, क्योंकि आपके सोल को बेहतर पता है कि किस चीज में आप ज्यादा एफिशिएंट हो। मे बी अगर आप अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हो, इसलिए आप स्ट्रगल कर रहे हो बिकॉज यू आर नॉट इन द राइट प्लेस, यू आर स्टक इन द रॉन्ग प्लेस। मे बी आप अपने एनर्जी रॉन्ग डायरेक्शन में दे रहे थे, एंड दिस इज व्हाई वी हैव दिस कार्ड, वी हैव दिस एफर्मेशन कार्ड। समथिंग इज नॉट बेस्ट फॉर यू। जो आप कर रहे हो कुछ चीज, वो चीज आपके लिए सही नहीं है। मे बी कुछ प्रपोजल आपके लिए आ रहे हैं, वो आपके लिए सही नहीं है। ऑलराइट, तो आप लोगों को मत पूछना टेल मी क्या मेरे लिए सही है। नो नो नो, आस्क योरसेल्फ, आपको पता है। अगर आप ऑनेस्टी से आप खुद को पूछोगे तो आपको पता है व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। जस्ट आप खुद को क्वेश्चन कीजिए कि नेचुरली आप किस काम को एफिशिएंटली कर लेते हो। ऐसा कौन सा काम है जो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। ये सवाल आप अपने आप से इस मंथ में पूछिए और डू समथिंग अबाउट इट। यहाँ क्लोज करते हैं इस रीडिंग को। अगर आपने इस रीडिंग को एंजॉय किया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। I'll see you soon in the next video. Love you all. Bye.